इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना दोस्तों। देखो बाजार किस तरीके से नीचे की तरफ गिर रही है, और जब ये नीचे की तरफ गिर रही है तो एक स्ट्रक्चर बना के बाजार जो है आपको गिरती हुई नज़र आएगी। और आप जब देखोगे यहाँ पे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन जब इसको एलियट वेव थ्योरी के आधार पे जब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो 5 वेव का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, जब 5 वेव कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि आपको देखना होता है कि रिसेंट जो है करेक्शन कौन सा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो रिसेंट करेक्शन आपको ये दिखेगा। अब जब भी बाजार इस करेक्शन के ऊपर क्लोज करती है तो हमें बाजार जो है ये यहाँ से एक वेव A1 बनेगी, उसके बाद इसके बाद यहाँ से एक और करेक्शन आएगा। उस करेक्शन के बाद जब बाजार ऊपर जाएगी तो ये थर्ड वेव इसे ही बोलते हैं, और ये बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो बाजार जब आप देखोगे कि थर्ड वेव जब बनती है तो उसके पहले जो है जैसे बाजार यहाँ से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तो यहाँ पे डाउन सेंटीमेंट होता है, और लोग क्या करते हैं कि बाजार जब ये नीचे आती है तो लोग यहाँ पे निकलना शुरू कर देते हैं या पोजीशन नहीं बनाते हैं। लेकिन वही मौका होता है कि जब आपकी ये वेव 1 यहाँ से शुरू होती है तो जब इसको ये 61.8% तक रिट्रेस करे तो आपको यहाँ पे भी एक पोजीशन बनाना होता है और बाजार इसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। इस चीज़ को अगर आप देखोगे, मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो ये ऊपर गया, फिर बाजार 61.8% तक आया, और इसके बाद बाजार जो है यहाँ से इसका 161.8% तक एक्सप्लोड करेगा। तो आप देखो यहाँ से ये 1 2 ए थर्ड वेव और ए फोर्थ और ए फिफ्थ, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये बाजार में वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से होती हैं। जब आपको थर्ड वेव कैप्चर करना है उसके पहले आपके बाजार जब वेव 1 शुरू होती है उसके पहले के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि बाजार कहना क्या चाहती है, और यह स्ट्रक्चर समझ में आता है एलियट वेव थ्योरी से। और एलियट वेव थ्योरी में डेली जो है मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैं यहाँ पे एनालिसिस देता हूँ और लर्निंग की बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं।